गाइज आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ग्रो एप्लीकेशन के बारे में। इस ऐप को यूज कैसे किया जाता है और यहाँ से हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं और शेयर खरीदेंगे कैसे, और शेयर अगर आपने खरीद के रखा है तो उससे बेच करके प्रॉफिट बैंक में विड्रॉ कैसे किया जाता है। सारी जानकारी सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाली है। अगर आप भी एक बिगिनर हो, आपको कुछ भी नहीं पता ग्रो ऐप के बारे में, तो आज की वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करना। इस सिंगल वीडियो में आपको फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी ग्रो ऐप के रिगार्डिंग। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। और अगर पार्ट टाइम एक्स्ट्रा अर्निंग करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते मोबाइल की स्क्रीन की तरफ जो कि आपको साइड में देखने को मिलेगी। यहीं पर सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। तो यार अब बात आती है ग्रो ऐप को हम डाउनलोड कहाँ से करें। तो देखो, ग्रो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाता है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो जब आप ग्रो ऐप को डाउनलोड करके ओपन करते हो, यहाँ पर पिन वगैरह डाल के अकाउंट ओपन कर लेना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपना ग्रो में डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है, क्योंकि ग्रो एक डीमेट अकाउंट ही है जिसकी मदद से आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और इसके अलावा भी आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, SIP कर सकते हो और UPI ट्रांजेक्शन कर सकते हो और लोन वगैरह के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। यानी सिंगल एप्लीकेशन में बहुत सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता है होम पेज इसका ग्रो का। ऊपर की साइड निफ्टी 50 मिलता है और इधर बैंक निफ्टी मिलता है और इधर फिन निफ्टी मिलता है और ये सेंसेक्स मिलता है। इसमें से आप पता लगा सकते हो कि आपकी शेयर मार्केट अप ट्रेंड कर रही है कि डाउन ट्रेंड कर रही है। तो आज के टाइम देख सकते हो अभी शेयर मार्केट क्लोज है, तो यहाँ पर कुछ भी हलचल नहीं हो रही है। देख सकते हो जैसा कि आप लोग, कुछ भी हलचल नहीं, पूरा स्टॉप है। अगर मार्केट ओपन रहती है तो यहाँ पर ग्रीन कलर से कुछ ना कुछ बड़ा घटा करता है या तो रेड कलर से घटा बड़ा करता है। तो ये चीजें होती हैं जब आपकी मार्केट ओपन रहती है। अब नीचे आपको एक्सप्लोर का बटन मिलता है जहां पर लिखा रहता है मोस्ट बॉटन ग्रो। यहाँ पर आपको ग्रो ऐप खुद ब खुद बताता है कि आप यहाँ पर देखो, हमारे ऐप के अंदर ये जो 4 शेयर है ना, बहुत ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं। तो आपको भी अगर खरीदना है तो आपको होम पेज पे ही मेंशन मिल जाएंगे ये शेयर। ग्रो ऐप आपको खुद ब खुद बता रहा है कि ये जो चारों शेयर हैं बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं लोग हमारे एप्लीकेशन के थ्रू। तो अगर आपको लेना है तो आप क्लिक करके बाय कर सकते हो। अब नीचे आपको प्रोडक्ट्स एंड टूल्स मिलता है जहाँ पर आपको FNO मिलता है जिसको कहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, इवेंट्स मिलता है, IPO मिलता है और ऑल स्टॉक्स मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मिलती है। अब यहाँ पर आप देखो गेनर्स है और लूजर्स है। अवेटिंग द मार्केट ओपनिंग बेल, तो यहाँ पर अभी मार्केट ओपन नहीं है तो इसलिए ये चीज़ें नहीं दिखा रही है, वरना यहाँ पर आपको दिखाता कि टॉप गेनर्स कौन है और टॉप लूजर्स कौन है, सब चीज़ें आपको दिखाई जाती है यहाँ पर। और गाइस आप लोग और नीचे जाते हो तो यहाँ पर मिलता है ETFs बाय ग्रो, यहाँ पर ये सब चीज़ें मिलती है। और यहाँ पर मिलता है टॉप इंट्राडे, यहाँ पर आपको इंट्राडे स्टॉक्स भी दिए जाते हैं जिनमें आप ट्रेड कर सकते हो। अब आप लोग सोच रहे हो इंट्राडे क्या होता है। देखो, इंट्राडे होती है ट्रेडिंग जिसमें सेम डे खरीदा जाता है, सेम डे बेचा जाता है। इसमें आप कुछ भी होल्ड करके नहीं रख सकते हो। जैसे आपने कोई ट्रेड लिया है, उसमें आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसे रोक के नहीं रख सकते कि आप सोचो कि और ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, कल तक परसों निकाला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको सेम डे खरीदना होता है, सेम डे बेचना होता है ऑटोमेटिक, वरना आप एग्जैक्ट हो जाते हो मार्केट के थ्रू। ये चीज़ें होती है इसमें। तो टॉप इंट्राडे स्टॉक्स हैं, अगर इनमें ट्रेड करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी नीचे आपको स्टॉक इन न्यूज़ मिलता है जो कि आपको ग्रो ऐप बता रहा है कि कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो कि न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा इस समय वायरल चल रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर से, तो आपके सामने ये सब चीज़ें मिलती हैं। अब दोस्तों निफ्टी 50 का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे। निफ्टी 50 में भाई इंडिया की टॉप 50 कंपनीज मेंशन होती हैं जो कि आप समझ रहे होगे। अब यहाँ पर आओगे तो देखोगे ओवरव्यू के अंदर आपको बहुत सारी कंपनीज मिलती हैं जैसे रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, भारतीय एयरटेल, ICICI बैंक, इन्फोसिस, SBI, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, L&T, HCL टेक्नोलॉजीज। ये सारे के सारे यहाँ पर आपको मिलती हैं टॉप इंडिया की कंपनी। 50 कंपनीज होती हैं जो कि निफ्टी 50 में आपको देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी के अंदर सारे के सारे बैंक से रिलेटेड यहाँ पर मिलेंगे, देख सकते हो। ये चेक करो, सारे बैंक की ब्रांचेस आपको मिल रही हैं अलग अलग, HDFC, ICICI, SBI, एक्सिस, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब चीज़ें आपके बैंक निफ्टी में मिलते हैं। और इधर आपको फिन निफ्टी मिलता है और इधर सेंसेक्स मिल जाता है। तो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि हम शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं और शेयर खरीद कैसे सकते हैं। बहुत सारे लोगों की डिमांड रहती है कि हम भाई शेयर कैसे खरीदें ग्रो ऐप के अंदर। तो आओ बताता हूँ आपको तरीका शेयर खरीदने का। अब शेयर खरीदने से पहले आपको जरूरत पड़ेगी पैसों की। पैसे आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे ग्रो ऐप में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ऊपर के साइड आपको प्रोफाइल का बटन मिलता है, प्रोफाइल वाले बटन पे एक क्लिक कर देना है। गाइज जैसे आप लोग क्लिक
क्लिक कर देते हो प्रोफाइल पे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। अब आप यहाँ पर ऐड मनी पे क्लिक करके अपना पैसा ऐड कर सकते हो, जितने रुपए भी आप ऐड करना चाहते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो पैसे आप ऐड कर सकते हो यहाँ से। अब इसके बाद आपके वॉलेट में पैसा जब शो होने लगे यहाँ पर स्टॉक्स में यहाँ पर, इसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो जाते हो। आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हो और शेयर खरीद सकते हो। अब हमें कोई शेयर खरीदना है, अब हमें सर्च करना है कोई शेयर, तो सर्च कर सकते हैं। जैसे टाटा का शेयर खरीदना है तो हमने टाटा मोटर सर्च किया और ये शेयर आ जाएगा और बाय पे क्लिक करके हम बाय कर सकते हैं। तो ये तरीका भी है बाय करने का। आप सर्च भी कर सकते हो, सर्च का ऑप्शन भी आपको मिलता है। इसके अलावा आपको ऑल स्टॉक्स मिलता है, जहां से आप ढूंढ सकते हो किसी भी शेयर को जिसका नाम आपको नहीं पता है, तो आप देखोगे आपकी नज़र में आएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये भी फ़ायदा आप उठा सकते हो ऑल स्टॉक वाले ऑप्शन का। तो देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे शेयर्स हैं। अब जैसे मान लो मुझे NHPC का शेयर खरीदना है, तो मैंने इस पर क्लिक करा। अब सबसे पहले तो मुझे इसकी परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ये चेक करो, टुडेस लो इसका था 91 रुपये तक और टुडेस हाई है इसका 95 रुपीज़ तक, यानी इतना ऊपर आज के दिन गया था और इतना नीचे तक गया था। और अभी कितने टाइम पे 92 रुपये पे, यानी अभी कोई फ़ायदा नहीं इसको खरीदने पे, क्योंकि ये नीचे जा सकता है 90 रुपये तक। तो 90 पे जाएगा तब मैं खरीदूंगा। और 52 हफ्ते में 48 रुपये तक नीचे गिर चुका है ये शेयर, देख सकते हो जैसा कि आप लोग। और 52 हफ्ते में हाई कितना गया है, 118 रुपये तक हाई गया, आप देख सकते हो यहाँ पर ये देखने को मिलता है। यहाँ पर एक्सपर्ट रेटिंग आप देखोगे, बाय कितने % लोगों ने किया है और होल्ड कितने % लोगों ने किया है और सेल कितने % लोगों ने किया है, ये भी पता लगा देता है आपका कि शेयर से प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। फंडामेंटल्स देख सकते हो, जहाँ पर आपको इसका मार्केट कैपिटल देखने को मिलता है, पीई रेशियो मिलता है और पीवी रेशियो मिलता है, डिविडेंड मिलता है, आरओई मिलता है। ये सब चीज़ें अगर आप देख लेते हो, इसके बाद आप शेयर खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। और अगर आप इसका ग्राफ अच्छे से एनालाइज करना चाहो तो इसको बड़ा भी कर सकते हो। यहाँ पर सिंपली एक ऑप्शन मिलता है आपको इस टाइप का, इस पर क्लिक करना है जिससे आपका ये बड़ा हो जाएगा। इसके बाद आप इसको बड़ा करके भी देख सकते हो, ऐसे करके मार्केट को एनालाइज कर सकते हो किसी भी शेयर में। तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से ऐसे होता है चीज़ें। अब बाय पे क्लिक करके आप बाय कर सकते हो शेयर को। जैसे बाय पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर डिलीवरी, इंट्राडे, MTF। अब आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपको डिलीवरी वाला ऑप्शन लगा रहने देना है, कोई भी छेड़छाड़ छाड़ी नहीं करनी यहाँ पर। अब आपको क्वांटिटी का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर देख सकते हो। आप लोग इसको चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि इसका यूज़ इसलिए होता है कि आप ये डिसाइड करने वाले हो कि यहाँ पर आप शेयर BSE में खरीदोगे कि NSE में खरीदोगे। BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो हमें तो भाई NSE में लेना है, तो मैं क्लिक करके इसको NSE डाल लूँगा। और उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी हमें डालनी कि हमें क्वांटिटी कितनी लेनी है। 5 लेनी है तो हम 5 टाइप कर देंगे, अगर 10 लेनी है तो 10 टाइप कर देंगे, जितना भी लेना चाहो शेयर तो टाइप कर देना आपको। उसके बाद नीचे साइड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है लिमिट भाई। अब यहाँ पर आपको क्या सेट करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लिमिट में आप लोग गाइस अपना मन पसंदीदा प्राइस सेट कर सकते हो। आपको मैंने बताया था सबसे पहले आप परफॉर्मेंस देखना शेयर की, उससे आप पता लगा लोगे कि शेयर कितना नीचे तक ड्रॉप हुआ है। अब लिमिट में ये होता है, जैसे आप ये शेयर देख रहे हो अभी 92 रुपये का है, तो मुझे लग रहा है ये 90 रुपये तक भी जा सकता है। तो मैं 90 डाल के अगर इसे बाय पे लगा दूंगा और जब मार्केट ओपन रहेगी उस टाइम पे ऑर्डर लगा रहेगा मेरा, और उस टाइम पे शेयर का प्राइस 92 से 90 पे आता है, तो मेरा शेयर ऑटोमेटिक परचेज हो जाएगा और ये मेरे होल्डिंग्स में पड़ जाएगा। इसके बाद इससे हमारा प्रॉफिट लॉस सब दिखाएगा भाई। तो ऐसे ये चीज़ें होती है। लिमिट अगर लगाना चाहो लगा सकते हो। अगर आपको मार्केट प्राइस पे बाय करना है, जो प्राइस करंट टाइम में मार्केट पे चल रहा होगा उसी सेम प्राइस पे बाय करना है, तो मार्केट रहने देना है एज इट इज़। अगर आपको लिमिट लगानी है, अगर आपको लग रहा है शेयर का प्राइस इतने नीचे तक जा सकता है, इतना डाल दो फिर ऑटोमेटिक बाय हो जाए, तो आप ये चीज़ें कर सकते हो, फिर आप बाय कर सकते हो। इसके बगल में इंट्राडे है, इंट्राडे में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। बाकी MTF है, ये चीज़ें भी काम की नहीं अपने, तो ये सब हटा देते हैं। बाकी आपको एक और एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पर मिलता है जो कि है वॉच लिस्ट का। आप अगर वॉच लिस्ट बनाना चाहो अपनी तो वॉच लिस्ट बना सकते हो यहाँ पर। इसका क्या फ़ायदा है, इसका ये फ़ायदा है कि आप यहाँ पर अपने मन पसंदीदा शेयर्स को ऐड करके रख सकते हो। यहाँ पर जैसे आप कोई भी शेयर देख रहे हो, ढूंढ रहे हो बार बार आके, तो आप यहाँ पर एक बार उन सारे शेयर्स को सर्च कर लो जैसे कि, और यहाँ पर उसके बाद इन सबको ऐड कर सकते हो। ऐसे क्लिक करके ये सारे के सारे ऐड हो जाएंगे आपके वॉच लिस्ट के अंदर। जब ये ग्रीन कलर से हो जाए तो समझ जाना ये आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो चुके हैं। अब आप जब भी ओपन करोगे होम पे जाएगा एक्सप्लोर का, फिर आपको इधर खिसकाना है और देखना है कि आपने अपनी वॉच लिस्ट का क्या नाम रखना है। तो आपने जो भी नाम रखा है उस पर क्लिक कर देना है
उसके बाद आपको दिखा देंगे वो सारे के सारे शेयर्स जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड हो। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें दिखा देते हैं। अब गाइज यहाँ पर आपको आईपीओ भी मिलता है, जिस पे क्लिक करके आप आईपीओ में अगर अप्लाई करना चाहो तो आईपीओ में भी अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज आप लोग नीचे साइड देख सकते हो, बहुत सारे आईपीओस आपको मिलते हैं, अगर अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी नीचे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है और यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपका प्रॉफिट कैसे होता है। देखो, अब आपने कोई भी शेयर खरीदा है वो आपका होल्डिंग्स में दिखाने लगता है, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने करी होगी वो सब यहीं पर दिखाएंगे आपको। यहाँ पर देखो, इन्वेस्टमेंट मेरी है 555 रुपये की और करंट वैल्यू हो गई इन पैसों की कितनी, 477 रुपये की, और टोटल रिटर्न जो मेरा बन रहा है वो माइनस में चल रहा है अभी ओवरऑल। और यहाँ पर दिखाएगा कि आपने कौन कौन से शेयर्स खरीद के रखे। तो मैंने 2 शेयर खरीदे, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर और रतन इंडिया पावर, तो इन दोनों में मेरा घाटा हो रहा है। यहाँ पर रेड रेड दिखा रहा है, अगर ग्रीन कलर से सब कुछ आए तो आप समझ जाना कि हरा झंडा भाई है, यानी आपका फ़ायदा हो रहा है। आप समझ गए होगे मेरी बातों को। बाकी यहाँ पर अगर आपको इन शेयर्स को बेचना है तो 1 क्लिक ऐसे करना है, सेल पे क्लिक करना है, क्वांटिटी डालनी है, जैसे मुझे 170 क्वांटिटी सेल करनी है, वेरीफाई सेल पे क्लिक करेंगे, ऑथराइज सेल ऑन CDSL, टी पिन आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपका यहाँ पर शेयर सक्सेसफुल सेल हो जाएगा। अब ये टी पिन आपको कैसे मिलती है, जब आप अपना ग्रो का अकाउंट बनाते हो उसी टाइम पे आपकी टी पिन जनरेट हो जाती है, तो आपको उससे कहीं लिख के रख लेना है, उसके बाद जब भी बेचोगे तो ज़रूरत पड़ती है टी पिन की। अब यहीं पर आपको नीचे म्यूचुअल फंड का बटन मिलता है, जहाँ पर आप अपनी SIP वगैरह कर सकते हो और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट निकाल सकते हो। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे SIP क्या होता है। भाई SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी आप इसमें एक ऐसी डेट डिसाइड करते हो हर महीने के अंदर, और उस डेट को आपके अकाउंट से पैसा कटता है, जितने भी रुपए की आपने SIP कराई होगी। अब वो पैसे कटते रहते हैं हर महीने उसी सेम डेट को, और उसके बाद जब इसका टाइम पीरियड ओवर होता है तो जितना भी % का आपको रिटर्न मिलता है वो मिलता है, और साथ में आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो भी आपकी रिटर्न हो जाती है। तो SIP में यही चीज़ें होती हैं। अगर करना चाहो तो आप ग्रो ऐप में कर सकते हो। यहाँ पर 100 रुपये से आप अपनी SIP शुरू कर सकते हो और ऑटोमेटिक पेमेंट वाला रहता है, ऑटोमेटिक पैसा आपके अकाउंट से कटता रहेगा। यहाँ पर आप किसी भी कंपनी के साथ यहाँ पर SIP कर सकते हो। तो ये सब थोड़ी रिस्की चीज़ें, अगर जानकारी नहीं है तो आपको खुद से नहीं करना है। बाकी यहाँ पर UPI रहता है जहाँ से आप अपना UPI पेमेंट वगैरह कर सकते हो, और यहाँ पर लोन रहता है जहाँ से आप अपना सिविल स्कोर और लोन वगैरह भी चेक कर सकते हो। अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जिनको भी ट्रेडिंग करनी भाई तो वो लोग निफ्टी 50 में आ जाए, FNO में आ जाए, व्यू ऑप्शन चेन में आ जाए सिंपली, और उसके बाद यहाँ पर कॉल और पुट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरी ऑप्शन चेन आपके सामने आ चुकी है। इस साइड यहाँ पर कॉल का स्ट्राइक प्राइस है और इस साइड पुट का स्ट्राइक प्राइस है। अब ये कॉल और पुट क्या होता है भाई, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे। कॉल का मतलब यही होता है, जैसे आप मान लो कोई ट्रेड ले रहे हो कॉल में, तो आपका वो ट्रेड ऊपर ही जाना चाहिए। जैसे आप मान लो 356 रुपये पे कोई ट्रेड ले रहे हो, तो ये 356 से 57 जाए या 58 जाए तो ही आपका फायदा होगा, क्योंकि आपने कॉल ऑप्शन में बाय किया इसको। और इसकी जगह अगर पुट में बाय करोगे, जैसे 60 रुपये पे खरीदा है, तो अगर इसका प्राइस गिरेगा तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। मार्केट अगर नीचे जाएगी तो फायदा होता है पुट में, और कॉल में अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो ही फायदा होगा पुट में, लेकिन नीचे जाए तो फायदा होगा। ये चीज़ें होती हैं, आप समझ गए होगे। तो यहाँ से आप ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो। बाकी शेयर वगैरह बेचने के बाद आपका जो भी पैसा है वो 24 घंटे के अंदर आपके वॉलेट में ऐड हो जाता है। फिर आप अपने वॉलेट में आके यहाँ से अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। बैंक अकाउंट के अंदर विड्रॉ पे क्लिक करके अमाउंट वगैरह डाल के विड्रॉल आपका 24 घंटे में आप तक पहुँच जाता है। तो ये सब चीज़ें ऐसे होती हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया कि शेयर मार्केट से आपका प्रॉफिट लॉस कैसे होता है। देखो, ये सब गेम होता है भाई कंपनियों का। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जिसका भी शेयर खरीदते हो, तो उन कंपनी में अगर डाउनफॉल आता है तो आपका शेयर का प्राइस भी गिरता है। और अगर उन कंपनी की ग्रोथ होती है, जिस भी कंपनी का आपने शेयर लिया होता है, तो आपका भी फायदा होता है, साथ ही साथ उन कंपनी वालों का भी बेनिफिट होता है, और शेयर का प्राइस तो बढ़ता ही बढ़ता है भाई। तो ये सब चीज़ें ऐसे होती है शेयर मार्केट में। और मार्केट ओपनिंग टाइम में सुबह 9:15 पे मार्केट ओपन हो जाती है और दोपहर में 3:30 बजे आपकी मार्केट क्लोज हो जाती है। तो जो भी चीज़ें करनी है शेयर मार्केट में, शेयर बेचना है या खरीदना है, पैसे डालने हैं, कुछ भी करना है, ट्रेडिंग करनी है, तो इसी टाइम पीरियड के अंदर करना, अदरवाइज आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। और आपका सैटरडे संडे यहाँ पर मार्केट क्लोज रहता है, यानी वीकेंड्स में हमेशा बंद रहता है। और अगर कोई भी पब्लिक हॉलीडे पड़ता है उस टाइम पे भी आपकी शेयर मार्केट बंद रहती है। तो जो भी चीज़ें करनी है जब आपकी शेयर मार्केट ओपन है तभी करना है आपको। बाकी गाइस, अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई या वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।